अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 2 मई है आज और दिन है हफ्ता, और हम मौजूद हैं पेशावर कैंट। और यहाँ से आज एक यूनिक सफ़र करने वाले हैं दोस्तों। पेशावर कैंट से लेकर एक लंडी कोतल तक रेलवे लाइन हुआ करती थी, जो कि 2006 में अबैंडन हो गई। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लंडी कोतल रेलवे स्टेशन। और हम फरहान भाई, ये वो स्टेशन है जो कि कभी देखा नहीं हमने। जी, ये दोस्तों लंडी कोतल आज हम जा रहे हैं। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद स्पेशली विद द रेल व्लॉगर्स। ये रेल व्लॉगर्स ने आज तक कवर नहीं किया, आपने देखा नहीं होगा। तो अब आप देखें, आप हम आपके साथ हों और आपको यूनिक चीज़ें ना दिखाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो आज हम जनाब आखिरी स्टेशन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऑन और अफगानिस्तान बॉर्डर, साथ ही अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो शुरू हो वहाँ पर जाता है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं। रेलवे लाइन तो वहाँ पर नहीं है, स्टेशन मौजूद होगा डेफिनेटली, जो भी होगा आप देखेंगे। 2006 में अबंडन हो गया था, लेकिन ये एक यादगार है, एक हमारी पाकिस्तान की एक यानी मोनोमेंटम है तारीख का बेसिकली। हिस्सा है, हाँ, और ये ऐसी चीज़ है कि जो जो और अभी ये तक देखते हैं किस हालत में है। हमें भी नहीं पता किस हमें भी नहीं हालत पता में कि होगा। यहाँ बार हम स्टार्ट करें दोस्तों। आपको इस तरफ जमरूद के पहाड़ नजर आना शुरू हो गए होंगे। मौसम भी बहुत प्यारा है, बादल आ गए हैं, बारिश होने वाली, बहुत खूबसूरत मौसम है। और ये जो पहाड़ आपको दूर से नजर आ रहे हैं, जो ब्लैक से लग रहे हैं, ये बेसिकली ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन है, तो ये चलो ग्रीनरी देखते हैं। है। तो ये देखिए और साथ में हमारे साथ सफर को एंजॉय कीजिए। हम चल रहे हैं, तो आप भी चलें हमारे साथ। आज आपको लंडी कोतल विजिट करवाते हैं। हम जा किस पे रहे हैं दोस्तों, तो हमने एक 2D कोरोला जो है ना वो ये रेंट पे लिया हमने। रेंट पर ली है। आधी बंदे लोग जो है हमारे बैठ चुके हैं। आधे बैठे तो हैं, चलें दोस्तों, अपना सफ़र शुरू करते हैं। आधे लोग बैठे हाँ हैं। बॉयज, कैसे हैं आप सब, कहाँ जा रहे हैं, और रेडी हैं दोस्तों, लंडी कोतल जाने के लिए रेडी क्या फीलिंग्स है आपकी। बहुत बहुत ज्यादा ना तजस्सुस हुआ है। क्या बात है, क्योंकि ये जी बेटे, दोस्तों हम बाबा खैबर के पास से गुज़र रहे थे। ये वो दरवाज़ा बना हुआ है जो कि पहले के 5 रुपए के नोट पर भी बना हुआ होता था। और इस पर एक बोर्ड भी नस्ब है, इस पर लिखा हुआ है बाबा खैबर का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान, जिन्हें निशान पाकिस्तान हिलाल जुर्रत भी मिला था, ने 1963 को इफ्तिताह किया इसका। और इंग्लिश में भी यही बात लिखी हुई है। तो चलें, कुछ तस्वीरें वगैरह भी बना ली हमने। और ये कुछ हमें यूनिक देखने को मिला। ऊपर पश्तो में लिखा हुआ है खुदाए दे मिलशा पा मखा दीना, मतलब ये कि गुड विशेस लिखी हुई हैं। चलें चलते हैं, अपना सफ़र भी जारी रखते हैं। और कुछ इबारत साइड पे भी लिखी हुई हैं। दोस्तों एक रेलवे लाइन का ब्रिज भी गुजरता हुआ नज़र आया है। ये देखें सामने ओवरहेड ब्रिज, क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। और ये होपफुली पहाड़ों के अंदर से आ रही है रेलवे लाइन, और इस तरफ को जा रही है। वो तो अबैंडन्ड हो गई। ये देखें दोस्तों, इस तरह से रेलवे ट्रैक इन्हीं पहाड़ों में से गुजरा करता था। और
और ये ऐसे लगता है जैसे नारन का खान वगैरह जाएँ तो उस तरह से पहाड़ों के साथ साथ रोड गुजर रहे हैं। हट गए दोस्तों वो बिल्कुल सामने से रेलवे लाइन भी गुजरती हुई नज़र आ रही है, ऊंचाई की तरफ जा रही है रेलवे लाइन। दोस्तों एक ब्रिज और आ गया और होपफुली ये साथ कैबिन भी बना हुआ है, इसके नीचे से हम लोग गुजरेंगे। ये देखें इस तरफ जा रहा है ये ट्रैक। शगई किला रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है वो ट्रैक जा रहा दोस्तों, बिल्कुल वहाँ से घूम के आ गया। और ये वाटर हाइड्रेंट भी लगा हुआ है भाईजान, सामने स्टेशन बना हुआ है शक्कई रेलवे स्टेशन ये वाला दोस्तों। और नहीं डबल नहीं लूप लाइन होगी ये, अब होपफुली कि ये नीचे से कहीं से गुजरे। ये घूम के पूरा फिर इस तरफ आ रहा है और यहाँ से घूम के जा रहा है। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। ये दोस्तों वाकई इंजीनियरिंग मार्वल था अंग्रेज़ के दौर का, जो उसने उस वक्त बनाया जब टेक्नोलॉजी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ऊपर टनल भी आ गई। तो अब रेलवे ट्रैक रोड लेवल पर आ गया है, लेकिन आगे वो टूट गया है। ये साथ साथ गुजर रही है रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन साथ साथ गुजर रही है। और देखते हैं ये कहाँ तक जा रही है। वो देखें दोस्तों एक ब्रिज और आया है। बानवे ब्रिजेस बने हुए थे इस 50 किलोमीटर के ट्रैक में, यानी कि 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर 2 ब्रिजेस तकरीबन। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम लोग लंडी कोतल रेलवे स्टेशन। भाईजान कैसा सीन रहा? भाईजान कमाल हो गया दोस्तों, ये तो जगह देखी नहीं थी और जिसने नहीं देखी उसने फिर पेशावर के बाद कुछ नहीं देखा। हमारे पेशावर के बाद आता ही कोई आगे नहीं। आज हम आया तो पता लगा है कि क्या क्या चीजें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में दी हुई हैं जो कि हमने नहीं देखी, और यहाँ आगे पता लगा है। और पहाड़ों के ऊपर ये दोस्तों रेलवे स्टेशन पहाड़ों के ऊपर। अब आपको रजा भाई दिखाते हैं ये स्टेशन की ब्यूटी। चलें दोस्तों स्टेशन भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है जो बच गया। रेलवे लाइन के बारे में थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि ये रेलवे लाइन वो रेलवे लाइन है दोस्तों जो 1901 से लेकर 1925 तक तैयार हुई और 1925 से लेके और ये 2006 तक ऑपरेशनल रही।
इस रेलवे लाइन को इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये इसको बनाने के लिए, और उस वक्त ये रेलवे लाइन ब्रॉड गेज नहीं थी बल्कि नैरो गेज थी। इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए 34 टनल्स बनाई गई और तकरीबन 92 ब्रिजेस बनाए गए जो पेशावर से लेके यहाँ तक थे। तो बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त के अंग्रेज़ ने, और ये रेलवे लाइन बनाने का भी एक मकसद था। रेलवे लाइन जब उस वक्त अंग्रेज़ था, उसने उस वक्त जो रेलवे लाइन बिछाई तो वो किसी मकसद के लिए बिछाई थी, और ये बिछाने का मकसद था कि अफ़गानिस्तान तक रसाई अंग्रेज़ को हासिल हो जाए, क्योंकि रेलवे उस लाइन अंग्रेज़ उस वक्त बहुत तेज़ी से बिछा रहा था। तो बाद में गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा इसके ऊपर काम भी किया है लंडी कोतल रेलवे स्टेशन पर, ताकि ये एक एंटीक और आर्किटेक्चरल साइट के तौर पर भी इस्तेमाल में आ सके। बहुत खूबसूरत इलाका है दोस्तों, आसपास सारे पहाड़ हैं। और अब अभी हम रास्ते में भी देखते आए कि किस तरह से कहीं रोड के दाएं और कहीं बाएं जानिब ये रेलवे लाइन गुजर रही है। रेलवे इंजन नंबर जो है यहाँ पर एक नस्ब किया गया है 2216। तो ये रेलवे इंजन के बारे में कुछ डिटेल भी लिखी हुई है कि 2216 नेम बाय प्रोजेक्ट ऑफिसर चीफ इंजीनियर ऑफ पेशावर लंडी कोतल रेलवे लाइन मिस्टर विक्टर बैली एज पुफी बैली वाज द फर्स्ट इंजन टू रन ऑन पेशावर लंडी कोतल रेलवे लाइन. It was run upon inauguration of by wife of Mr. Victor Bailey, who drove the engine from Jamrud to Landi Kotal on 4 November 1925. This engine was manufactured by Kitson and Company of Leeds, UK. UK में इंजन बना था 1916 में. तो जनाब ये इंजन था जो चलाया गया था, स्टीम इंजन 2216. अभी तक अच्छी तरह इस पर पेंट हुआ है और काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है. और ये नैरो गेज पर, जैसा कि मैंने बताया कि नैरो गेज रेलवे लाइन हुआ करती थी, लेकिन यार्ड इसका ब्रॉड गेज है. तो ये है दोस्तों नैरो गेज रेलवे लाइन, और इसका हुक कुछ इस तरह से हुआ करता था जो कि ट्रेन के साथ जोड़ा जाता होगा. और ये बफर है. तो दोस्तों रेलवे लाइन दोस्तों नैरो गेज लाइन क्योंकि 2 फुट 6 इंच होती है, तो उस पर ये स्टीम इंजन ले जाया करता था ट्रेन को. और ये बाद में स्टेशन बिल्डिंग भी दोबारा से बनाई गई, और ये बनाने का मकसद था कि ये क्योंकि टूरिस्ट ट्रेन जब इस पे 1990 से लेकर 2006 तक चली, जब तक ये रेलवे लाइन ख़त्म नहीं हो गई तब तक ये इसको टूरिस्ट ट्रेन भी आती रही है यहाँ पे. और उर्दू में लवार की रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है नाम, तो हो सकता है इसका पुराना नाम कोई लवार की हो या फिर पश्तो में भी हो, ये भी हो सकता है. ये रेलवे लाइन बंद क्यों हुई? तो जनाब रेलवे लाइन बंद इसलिए हुई दोस्तों के 2006 में सैलाब आए, क्योंकि ये सारी रेलवे लाइन पहाड़ों के साथ साथ बनी हुई है. आप जानते हैं कि लैंड स्लाइडिंग वगैरह भी आम होती है. तो रेलवे लाइन चूँकि जब 2006 में ख़त्म हो गई, पानी उसमें बह गया उसके नीचे का हिस्सा. तो उसके अलावा कुछ क्योंकि अफ़गानिस्तान यहाँ से बहुत नज़दीक है, तो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये रेलवे लाइन बंद हो गई. यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 रेलवे लाइंस हैं और 3 अदद प्लेटफार्म्स हैं. 3 का मतलब कि एक प्लेटफार्म ये यूज़ में आ सकता है, 2, 3, 4 प्लेटफार्म यूज़ में आ सकते हैं. और आसपास आप अगर नज़ारे देखें तो जनाब सारे पैसे इन नज़ारों के हैं. और हम रास्ते में कुछ आगे जाके देखें दोस्तों तो फिर ये डाउन ग्रेड सा शुरू हुआ है. तो एक ये अच्छा एक्सपीरियंस है जो आज हमने किया, तो हमने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करते चलें. और ये पहली दफ़ा मैंने किया है. रेलवे स्टेशन का जो नेमिंग बोर्ड है उसकी तरफ चलते हैं. ये रेलवे स्टेशन का दोस्तों नेमिंग बोर्ड, और यहाँ पर कुरेद कर लिखा गया है लंडी कोतल. पेंट बाद में हुआ, पहले बोर्स हुआ. और बाद में ये पेंट किया गया है.
इसके ऊपर किसी ने कोई बैनर भी लगा दिया है। हिंदी में भी लिखा हुआ है। और बिल्कुल जनाब ये किसी हिंदी ज़ुबान में, यहाँ से फरहान भाई सही नज़र आ रहा है, हिंदी ज़ुबान में भी लिखा गया है। पाकिस्तान बनने से पहले है तो ये पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, हाँ जी। तो इस वजह तो से हिंदी में भी है। ये देखें जनाब, ये इस तरह से ये अंदर निशान आते हैं जो बने हुए आपको भी नज़र आ रहे होंगे। ये पूरा लफ्ज़ यहाँ से लेके यहाँ तक एक लफ्ज़ है, ये लंडी कोतल। ये देखें दोस्तों। और ये यहाँ पर उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ है लंडी, और ये लिखा हुआ है कोतल। तो इस तरह से दोस्तों ये रेलवे स्टेशन था। बाद में थे। लावार की नाम अब बाद में चेंज किया, लेकिन क्योंकि हमने गूगल पर सर्च किया तो अभी भी यही लिखा हुआ आ रहा था। वो देखो पॉइंट्स बने हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, पॉइंट्स भी हैं फरहान भाई, और यहाँ पर टर्न टेबल भी मौजूद होगा। ये एयरलाइन दोस्तों तकरीबन 1200 मीटर ऊंचाई पर आती है। तो यहाँ पर पॉइंट्स भी लगे हुए हैं शंटिंग के अमल के लिए। ये देखें जनाब, इस तरह से यहाँ पर रेलवे पॉइंट्स बनाए जाते होंगे। और रेलवे पॉइंट भी 1923 का लगा हुआ है। एंडरस्टन फाउंड्री कंपनी लिमिटेड का बना हुआ पॉइंट है। और ये देखें अभी तक रेलवे लाइन मौजूद है, और ये कितना बड़ा यार्ड है। तो अब दोस्तों अब ये बात करें कि ये बहाल तब से अब तक क्यों नहीं हो सकी। तो जनाब पहाड़ों पर रेलवे ट्रैक बिछाना कोई आसान बात नहीं है। अंग्रेज़ ने उस वक्त बिछाया जब उस वक्त शायद मशीनरी भी इतनी जदीद नहीं होती होगी, लेकिन अंग्रेज़ ने उस वक्त बहुत काम किया इस रेलवे ट्रैक पर। और क्योंकि अंग्रेज़ उस वक्त ये इस सेक्शन में, इस खित्ते में काबिज़ था, तो उसने अपने हिसाब से इसको बिछाया कि हम यहाँ से अफ़गानिस्तान तक अपनी रसाई हासिल करें। तो क्योंकि जब बाद में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये पाकिस्तान को मिल गई रेलवे लाइन। तो ये रेलवे लाइन पाकिस्तान को मिलने के बाद दोस्तों फिर पाकिस्तान ने भी अपने तौर पर ट्रेन चलाता रहा। और उसके बाद जब 1980 में रेगुलर सर्विसेज बंद की गई, तो उसके बाद टूरिस्ट ट्रेन चलाई गई कि चलें ये सेक्शन पे लोग, क्योंकि बहुत ही प्यारा ये खूबसूरत इलाका है, आसपास हरे हरे पहाड़ हैं। और इसके दरमियान 12 से 13 रेलवे स्टेशन भी बने हुए थे। पेशावर से लंडी कोतल और ये इस सेक्शन तक 12 से 13 रेलवे स्टेशन भी बने हुए थे। तो जब ये रेलवे लाइन तबाह हुई तो उसके बाद से अभी तक बहाल नहीं हुई, और अभी रेलवे लाइन अबेंडेंड हो चुकी है फ़िलहाल। इस रेलवे लाइन को दोबारा से तामीर किया जा सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि ज़र मुबादला बहुत ज़्यादा चाहिए। और क्योंकि अब हमारा अफ़गानिस्तान से रोड नेटवर्क चल रहा है, रेल नेटवर्क कोई भी नहीं है आगे, तो इसीलिए फिर इसको यहीं तक रोक दिया गया है। आगे ये रेलवे लाइन वैसे अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान यानी कि इंटरनेशनल रेलवे लाइन भी बन सकती है, लेकिन जो रास्ते के हालात हम देख के आए हैं तो वो उसके लिए ज़र मुबादला बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला चाहिए उसके लिए, तब जाके रेलवे लाइन बहाल हो सकती है। बहरहाल ये रेलवे स्टेशन देखकर अच्छा लगा, और ये हमने आज बहुत मुश्किल से ये हमारा प्लान बना दोस्तों आपके लिए सिर्फ, और सिर्फ आपके लिए हम पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पे। और इसको फरहान भाई की वजह से जनाब ये सारे जितने जो है ना कॉम्प्लीमेंट्स फॉर मी है दोस्तों, क्योंकि मैं ट्रिगर करता हूँ प्रोग्राम को आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको देख लें। लेकिन जो ब्यूटी है इस वक्त, जो हवाएं चल रही हैं, आप यकीन करें, मैं इस धूप में खड़ा हूँ दोस्तों, और लेकिन जो मौसम है और जो ब्यूटी है और जो पहाड़ हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग, ऑसम, बहुत अच्छा। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन था, इसके बारे में जो मालूमात थी वो हमने ज़्यादातर गूगल से इकट्ठी की हैं। हाँ। क्योंकि जाहिर है कि ये बंद हो चुका है, कोई है भी नहीं। बंद हो चुका है। जब ये हाँ। बना तब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ। तो चलें चलते हैं। और आगे बस यही कौन सा स्टेशन था आगे तुरखम है लास्ट। तोरखम रेलवे स्टेशन तक ये रेलवे लाइन जाती है। वहाँ जाना पॉसिबल नहीं, वहाँ पर दोस्तों इजाजत नहीं है वीडियोग्राफी की। और ये रास्ते में भी आते हुए कुछ जगहों पर रोका गया है और काफी पूछगछ की गई है। मुश्किल से पहुंचे हम बहुत यहाँ पे, तब आकर पहुंचे। हाँ। तो और दोस्तों आसान नहीं था आगे, यहाँ। हाँ जी, और दोस्तों आगे तुरखम के ऊपर हम लोग जो हैं वो
नहीं अपना जा सकते थे, जा तो सकते हैं लेकिन वहाँ पर फिर अपने वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, वीडियोग्राफी तो नहीं उसका हो फायदा सकती। नहीं कि अगर कोई चीज़ हम देखें और आपको ना दिखाएं। हम्म। तो इस वजह से हमने इसी को बेहतर समझा कि ये मोर सेफ है, यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं, तो हमने यहाँ तक आपको दिखाया। अगला स्टेशन तोर खामी है और वो बॉर्डर है बेसिकली अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का। तो वहाँ बहुत सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। बहरहाल ये एक नया रूट था जो कि फर्स्ट टाइम पहले एक्सप्लोर हमने नहीं होते हुए देखा, आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया, हमने भी किया और आपको भी दिखाया। आपको भी दिखाया। और कभी आप अगर कभी पेशावर आए तो आप लंडी कोतल कार के ऊपर आराम से आ सकते हैं, एक अच्छी जगह है, ये एक स्पॉट भी है, फूड पॉइंट भी है। और एक बात बताता चलूं कि हमने 5000 में ये गाड़ी की थी, 2D हाँ। कोरोला। हाँ 5000 रुपये लिए गाड़ी वाले ने, जिसमें वो हमें लेकर भी आया और वापसी लेकर भी जाएगा। जाएगा। और वहाँ से वैन्स भी चलती हैं, वैन 300 पर पर्सन किराया लेती हैं, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल। हाँ, यहाँ पर आने का तो जो आना चाहे तो 300 रुपये, अगर अकेला शख्स हो हाँ तो इजीली आ तो सकता है। 300, एक हो दो हो, 300 रुपये किराया दे के आ सकता है और यहाँ की ठंडी हवाएं खा सकता है। मौसम यहाँ का पंजाब और सिंध के मुकाबले में बहुत बेहतर है और बहुत फ़र्क है मौसम में। और पहाड़ों के ऊपर है, ऊंचाई पर भी है, ये भी वजह है। और पहाड़ों पर भी है, ये रीज़न भी है। और इनमें सर्दियों में सुनने में आके कहीं कहीं हल्की फुल्की बर्फबारी भी होती और है। दोस्तों एक और बात कि ये फूड के लिहाज से भी इकोनॉमिकल है, हम्म। यानी कि आप यहाँ पर आएंगे तो खाना वगैरह अगर आप लोग यहाँ एंजॉय करते हैं फैमिलीज के साथ भी आए तो ज़्यादा महंगा नहीं है, और नहीं है। सीनरी बहुत ज़्यादा है हम्म। स्टेशन के साथ। और अहम रास्ता चीज़ सीनरी है दोस्तों। सीनरी जो सीनरी है। जब आप आते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप नॉर्दर्न में जा रहे हैं। नॉर्दर्न एरियाज में अगर आप मतलब मरी निकल गए हैं या आप किसी, हालांकि देखा जाए तो पेशावर से इतना दूर नहीं है मैदानी इलाका, ज्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि जैसे कि हम वाकई नारान का आगान या सवात ऊंचाई की तरफ है ये की इलाका थोड़ा सा। गए हैं। तो खैर दोस्तों, आज के सफर का यहीं यहाँ पर इख्तिताम होता ये है। वाले यहाँ पर होता है। अच्छा दोस्तों, एक बात और है कि रेलवे स्टेशन दरमियान में 13 स्टेशन तकरीबन बने हुए थे, 12 से 13। जो हम क्रॉस करके आए हैं सारे। लेकिन मसला है कि वो ऐसे पहाड़ों पर बने हुए हैं कि हम जा नहीं सकते, कि वो जा नहीं Possible सकते नहीं। और हमारे लिए वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। और उसमें एक और वजह भी रजा भाई, वो ये है कि कई जगह पे लाइंस दोस्तों खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी यानी हैं। कि लोगों के घर बन गए हैं। हमने देखा है लाइन चल रही है, एकदम से आगे एक मार्केट आ गई है या कुछ और आ गया, तो वो अब वो उस तरह से आप दिखा नहीं सकते, तो कहीं पर है कहीं नहीं है, इस तरह करते करते हम यहाँ पर रास्ते में कैप्चर करके पहुंचे। ये रेलवे स्टेशन क्योंकि मेंटेन था और अभी तक इसकी बिल्डिंग में मेंटेन है, तो हम यहाँ तक आए। तो आज के एपिसोड को यहीं पर अख्तिताम होता है। मुझे और फरहान भाई को लंडी कोतल रेलवे स्टेशन से इजाज़त दीजिए और फिर मुलाकात होगी आपसे Next किसी episode। नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद। पाइंदाबाद।